हेलो डियर, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा सिविक्स का जो चैप्टर 8 रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो आप मेरे साथ बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसके प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज वर्क का। तो आपको फर्स्ट जो एक्सरसाइज है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि डेवलपमेंट दैट कीप्स इन माइंड द नीड्स ऑफ द पुअर एंड दैट विच डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। मीन्स राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अर्बनाइजेशन। की डेवलपमेंट तो हमें करना है बट जो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो तो वो कहलाता है आपका अर्बनाइजेशन है। देन सेकंड है कि आपके जो अबाउट जो 60% जो इंडियंस है वो किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, तो वो है आपका एग्रीकल्चर। देन ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन। देन जो नेशनल हाईवे 7 है वो रन करता है कहाँ से? वाराणसी से लेकर आपके कन्याकुमारी के बीच। देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन द ईयर 1991, यानी जो 1991 में गवर्नमेंट के द्वारा न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है वो अनाउंस किया गया था। तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स के जो आंसर हुए। देन आप नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है ट्रू एंड फॉल्स। तो आपके जो देयर हैव बीन 6 5 ईयर प्लान सो फॉल, ये आपके फॉल्स है। 6 नहीं, उससे ज्यादा आपके 5 6 नहीं, उससे कहीं ज्यादा 5 ईयर्स प्लान हो गए आपके। देन आप सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इंडियन रेल एंड रोड नेटवर्क आर एमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। रेल और रोडवेज के नेटवर्क की हम बात करें तो वो जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। देन इंडियन रेलवे इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री, ये भी आपका ट्रू है, बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। देन इंडिया ओनली द पब्लिक सेक्टर ऑफर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर ही नहीं, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी टेलीकम्युनिकेशन ऑफर करते हैं। पब्लिक सेक्टर में आपके कौन आते हैं? बीएसएनएल जो है आपके पब्लिक सेक्टर में आता है। बट प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो आपका जो जियो है, आपके एयरटेल है, आपके वोडाफोन आइडिया है, ये सभी किस में आते हैं? आपके प्राइवेट सेक्टर में। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में व्हाट आर 5 ईयर्स प्लान, 5 ईयर्स प्लान क्या होता है? तो ये जो है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इंश्योर जो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्स का उसके लिए 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट किया गया था। देन टू इंश्योर द एवरीवन इज बेनिफिटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। साथ ही साथ 5 ईयर प्लान का एक मेन एम ये भी था कि जो सभी को जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में सभी को इक्वली फायदे हो। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिला क्वेश्चन सेकंड है नेम वन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम एट रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये इंदिरा आवास योजना, ये आवास योजना होगा। या फिर आप यहाँ पर अभी के दौर में आप देखेंगे तो मनरेगा को भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जिसे मनरेगा के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मतलब महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो आपके मनरेगा के रूप में जाना जाता है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। देन इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एन एमलगम ऑफ बोथ द अल्ट्रा मॉडर्न एंड द ट्रेडिशनल, यानी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात किया गया तो ट्रेडिशनल भी है, पुराने तरीके से भी है, और अल्ट्रा मॉडर्न भी है। जैसे यहाँ पर बुलेट कार्ड्स आपको देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया में, आपको देखने को मिलता है। वेरी लार्ज रेलवेज है, यहाँ पर मॉडर्न पोर्ट्स है, मॉडर्न एयरपोर्ट्स आपको मिलेगा, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स आपको मिलेंगे। बट अभी भी बहुत सारे 15 मिलियन से जो पीपल्स है वो बुलेट कार्ट यूज़ करते हैं, बैलगाड़ियाँ जो है वो चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट के रूप में उसी का यूज़ किया जाता है गांव वाले एरियाज में अभी पर। दस द इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अमलगाम of both the ultra modern and the traditional, we have both the supersonic jet and the slow moving जो बुलेट कार्ट्स है वो दोनों हैं। देन नेम वन पब्लिक सेक्टर एंड वन प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर एयरलाइंस में एयर इंडिया की बात आपके जो करते हैं। देन प्राइवेट सेक्टर में आप जेट एयरवेज की हम बात कर सकते हैं, आप इंडिगो नोट कर सकते हैं। तो ये आपके
प्राइवेट सेक्टर वाले एयरलाइंस। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th नंबर का, नेम 1 पब्लिक सेक्टर एंड 1 प्राइवेट सेक्टर कंपनी डेट ऑफर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया। इसका आंसर मैंने पहले आपको वहाँ ऊपर में बता दिया था। जाओ यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में आपको BSNL, प्राइवेट सेक्टर में आप देख सकते हैं आपका एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशंस, यानी आप जियो की बात कर सकते हैं, वोडाफोन आइडिया आपको ले सकते हैं, वी का है। सो ये कहीं ना कहीं आपके जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के जो टेलीकम्युनिकेशन। देन फुल फॉर्म ऑफ इनका आपको फुल फॉर्म बताने, जैसे सेल है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इसका फुल फॉर्म है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इसके आपके फुल फॉर्म्स, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन गिव एविडेंस दैट indicates that India is still lagging in education, mention one remedy or the government has come up with। अब आपको इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में बताया कि जो चिल्ड्रंस है वो बिटवीन 6 to 14 गो टू स्कूल, यानी जो यहाँ पर एक डाटा बताया गया जिसमें लेस देन जो हाफ जो इंडियंस है, जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। देन यहाँ पर 1/3 जो चिल्ड्रंस है वो इनरोल है स्कूल में, बट वो 8 ग्रेड से ज़्यादा तक आगे तक नहीं पहुँच पाया, उससे पहले उसने पढ़ाई छोड़ दी। 53% जो गर्ल्स है वो 5 to 19 ईयर्स वो इलिटरेट है, यानी अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं है। देन आपको कुछ और जो पॉइंट्स मिलेगा इसमें आपको देखने को मिलता है कि ओनली 53% ऑफ जो हैबिटेशन है जो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है। साथ ही साथ मैनी स्कीम्स है लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जो फंड प्रोवाइड किया गया है एडिशनल 410 जो विद्यालय एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज में। साथ ही साथ आपके और जो डिफरेंट जो प्रयास किए जा रहे हैं तो उसके बारे में आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन मेंशन वन इल इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, अनकंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन का तो मेजर जो आपका इफेक्ट इसमें आता है कि ये जो है इंक्रीज ऑफ स्लम इन द मेजर सिटी इन इंडिया। सबसे बड़ा अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन का क्या होता है कि स्लम यानी जो झुग्गी बस्तियाँ झोपड़ियाँ हैं, आपको आप मूवीज़ वगैरह सीरियल्स में देखते हैं, अपने आसपास शहरों में आप देखोगे तो ये जो गंदी बस्तियाँ हैं, स्लम्स है वो नज़र आते हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम वही है। देन आप आंसर ये डिटेल का फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट का जो मुख्य जो कार्य है, मेजर फंक्शंस क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर है, कंट्रोलिंग नेचुरल रिसोर्सेज है, प्रोवाइडिंग सिविक कम्युनिटीज है जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके आते हैं, वर्किंग टूवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी से रिलेटेड और पुअर जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो गवर्नमेंट स्टार्ट करता है, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ यानी सभी तरीके समान जो सभी सेक्टर में डेवलपमेंट हो, तो ये जो है गवर्नमेंट के जो मेन जो फंक्शंस है वो है। देन सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, गिव एन अकाउंट्स ऑफ द एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप एग्रीकल्चर, व्हाट वाज द रिजल्ट अचीव्ड। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट के लिए लैंड रिफॉर्म्स है वो लॉन्च किए गए, जिसमें जो लैंड होल्डिंग है, जिनके पास मार्जिनल जो फार्मर्स थे या फिर जिसके पास नहीं था उनको फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, एक्स्ट्रा जो लैंड जमींदार जिनके पास ज़्यादा ज़मीन था। ओपन कोऑपरेटिव बैंक्स है जहां से फार्मर जो है रिजनेबल रेट से इंटरेस्ट रेट से लोन ले सके। मासिव इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। हाइड वेल्ड सीड्स है आपके, साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स है सब्सिडी रेट में प्रोवाइड किया गया। फार्मर को गाइडेड दिया गया ताकि बेस्ट टेक्निक का वो यूज़ कर सके। साथ ही साथ आपके जो इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियल जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो सॉर्ट ऑफ हो गया, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ हुआ। और अभी के दौर में आप देखेंगे तो इंडिया जो है फूड्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है और उसके पास बफर स्टॉक्स है, यानी अगर कभी कोई सूखा पड़ गया, कोई बीमारियां फैल गई, फसल पूरा नष्ट हो गया, तो इंडिया के पास इतना अनाज है कि वो लोगों का पेट भर सकता है। देन थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कि गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्पेक्टुलर ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर्स की आप बात करें तो एक समय इंडिपेंडेंस के समय यहाँ पर स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी और जो लार्ज जो ट्रैक्स थे आपके इंडिया के, जो आपके बहुत जो कंट्रीज थे सिटीज से वहाँ तक जुड़ा हुआ नहीं था। बट अभी की हम बात करें तो ये जो लार्जेस्ट जो रोड का नेटवर्क है इंडिया में आपको देखने को मिलता है। इंडियन रेलवे की बात करें तो वो आपके जो मेजर जो डेवलपमेंट के लिए उनके द्वारा प्रयास किया गया है।
एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या फिर इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट के लिए जो मालगाड़ियाँ चलती है, जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास बेलाडीला से जो ट्रेन्स है जो आपकी आयरन ओर है उसको ले जाती है। सो साथ ही साथ जो पैसेंजर जो ट्रेन्स की बात करें, हाई स्पीड जो ट्रेन्स है, आपको जगह जगह आपको सिटीज़ में, बिग जो सिटीज़ है वहाँ पर मेट्रो ट्रेन्स मिल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये आपके जो देन जो मीटर गेज जो रेलवे लाइंस है उसको ब्रॉड गेज लाइंस में 5 ईयर्स प्लान तक सभी को कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया था। अभी भी कई ऐसे जो छोटे जो रेल लाइनें हैं उसको बड़े रेल लाइन में कन्वर्ट करने का प्रयास जो है चल रहा है। देन नेक्स्ट, इन द एविएशन इंडस्ट्री टू देयर हैज़ बीन फिनोमिनल ग्रोथ, यानी जो आपके जो एविएशन जो इंडस्ट्रीज है, हमारी जो हवाई जहाज़ वाली जो सुविधाएं, आजकल आप जो देखोगे तो डिफरेंट जो सिटीज़ हैं जितने भी स्टेट्स के मेजर जो सिटीज़ उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे आप जो आपने जगदलपुर, अंबिकापुर को उनको देख सकते हैं, उनको जो है वहाँ पर एयरपोर्ट डेवलप किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो हमारा जो आसाम, आपका सिक्किम, नागालैंड, वहाँ पर भी एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। सो ये आपके जो एविएशन इंडस्ट्रीज की बात करें, ऑफ ऑल द सेक्टर हम टेलीकम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पहले हमारे पास क्या था, 2G था। 2G जो टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज किए थे, फिर आपके पास 3G आया, फिर आपके देन 4G, देन आपके अभी कहा जा रहा है कि 5G जो टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसमें आपको इंटरनेट के जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो ये आपके जो देखोगे इन द फील्ड्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द ग्रोथ रेट 2006 वाज 21% एंड द एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ रेट 150 बाय द 12। ये आपके पुराने डाटा, अभी के डाटा में आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया और हमारे यहाँ अब 5G टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है जो कि हाई स्पीड्स होगा आपका। सो ये जो डेवलपमेंट है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, टेलीकम्युनिकेशन हो या फिर आपके मोबाइल टेक्नोलॉजीज में मिल रहा है। और अभी आप जो ऑनलाइन स्टडी, आप जो गेम्स खेलते हैं, आप वीडियो वाचिंग करते हैं, आप डिफरेंट जो वीडियोस बनाते हैं, ये सब किसके कारण से हुआ? ये जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके डेवलपमेंट के कारण से ही सफल हो पाया है। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट का आंसर सी है, सेकंड का सी है, थर्ड का आंसर बी और सी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा गया है कि मोर देन वन राइट आंसर, एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, तो बी और सी इसका राइट आंसर है। फोर्थ का आप देखेंगे तो आपका बी आंसर, फिफ्थ का है आपका सी, सिक्स का आपका सी है, देन सेवन का बी, एट का सी, देन नाइन्थ का डी। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस के जो है आपके राइट आंसर है, आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक्स में, बुक्स में। देन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात करें तो आपके जो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको आपको क्या वैल्यूज मिलती है, तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बिगेन, हैविंग, सेंस, देन सेल्फनेस, ये तो आपके जो 3 जो वैल्यूज है, हम उस क्वेश्चन को जानने से हमको सीखने को मिलता है। मैंने पहले बताया कि वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है इसको आपको समझना, जानना भी जरूरी है, क्योंकि आगे के क्लासेस में ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आप इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है आपके नेक्स्ट जो 10-12 बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सो ये यहाँ पर आपका जो चैप्टर 8 है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके, थैंक यू।